मैं सर एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और योगा और जिम्नास्टिक की, और अभी पीएचडी स्कॉलर हूँ। मेरे थीसिस का टॉपिक है सर कि थ्रू योगा हम स्पोर्ट्स को किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से किसानों को अवेयर करते हैं कि किसानों के ये जो 3 काले कानून आए हैं तो इनमें क्या कुछ सही है और क्या कुछ गलत है। वैसे तो वो सही तो कुछ है ही नहीं, प्योर गलत ही है, लेकिन हम उन चीज़ों के बारे में बताते हैं और स्टेज पर भी बोलते हैं। जब बोलने का मौका मिलता है तब स्टेज के माध्यम से भी बताने का काम करते हैं। वैसे तंबुओं में जा कर के भी बताने का काम करते हैं। बिल्कुल सर, अलग अलग ट्रॉलियों में, तंबुओं में, जहाँ कहीं हमें किसान मिलते हैं उनको अच्छी तरह से, क्योंकि वो हर मीडिया के सामने वो एक्सप्लेन कर सकें। पता तो उनको सब है लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हर कोई आदमी दूसरे को बता नहीं सकता, दूसरे को एक्सप्लेन करके नहीं बता सकते वो। बाकी उनको सब पता है, उन्होंने पढ़ते भी है। किसी को हिंदी आती है उनको हिंदी में प्रोवाइड करवाते हैं हम, किसी को पंजाबी समझ आती है तो पंजाबी में, किसी को इंग्लिश में समझ आती है तो इंग्लिश में हम उनको अवेलेबल करवाते हैं। और वो वैसे तो ऑलरेडी उनको पता है और हिंदी और पंजाबी में पढ़ चुके हैं वो, लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको टेक्निकल एक मीडिया जब पूछती है तो वो बता पाएँ, इस तरह के लिए हम उनको जागरूक कर रहे हैं। तो आपके पास मटेरियल्स हैं सिखाने? हाँ जी सर, बिल्कुल। हमारे पास ये देखो कुछ बुक्स हैं, कुछ हमारे पास ये 3 कानून हैं। ये हाँ जी सर, ये देखिए सर, एक्चुअल कानून जो है ये हमारे इंग्लिश में हमारे पास अवेलेबल हैं, और उसके बाद हमने एक बुक रखी हुई है यहाँ पे, ये हिंदी में है और कुछ पंजाबी में भी हैं हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें इसमें पूरा अच्छी तरह से डिटेल से बताया गया है कि वो हिंदी में भी अच्छी तरह से पढ़ पाएँ। फिर एक व्यक्ति को, एक तंबू को, एक ट्रॉली को समझाने में आपको कितना टाइम लगता है? कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता सर, 15-20 मिनट या आधा घंटा। घंटे में तो पूरा ही एक एक चीज़ डिटेल में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, 1 घंटे में तो। बाकी उनको पूरा पता होता है, लेकिन हम उनको ये बताते हैं कि मीडिया के सामने आपको किस तरह से बताना है, क्योंकि कई बार माइक में बोलने वाले के लिए बहुत मतलब वो चाहिए कि उनके पैर कांपने लग जाते हैं। तो वही सेम चीज़ इसमें है कि वो मीडिया के सामने बोलने से ये होता है उनको कि कैसे बताएं, हम उनको किस तरह से एक्सप्लेन करें। तो ये चीज़ें हम उनको सिखाते हैं, बताते हैं, तो फिर वो पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं कि अब की बार कोई आएगा तो उसको हम अच्छी तरह से बता सकते हैं कि इनमें ये काला है। वैसे तो ये पेपर है यही सफ़ेद है, बाकी जो इसके अंदर जो लिखा हुआ है ये सारा काला है। आप जो जो चीज़ देखोगे वो सब काली हैं इसके अंदर। कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो अच्छी तरह से कोई किसानों के हक में हो, किसानों के बारे में कोई अच्छी चीज़। किसानों का तो जिक्र ही नहीं किया है इन कानूनों में। किसान सोशल आर्मी के थ्रू हम यहाँ स्कूल चलाते हैं, तो यहाँ बच्चों को ट्रीट करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। कीटाणु आने से क्या होगा? बीमार हो जाएंगे। तो किसी को बीमार नहीं होना है, सफाई सबसे पहले करनी है। 1 मंथ से यहाँ हमने स्कूल स्टार्ट किया हुआ है, तो उसको में हम बच्चों को जैसे क ख ग होते हैं, ABCD होते हैं, गिनती होती हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, पहाड़े वगैरह, ये सब चीज़ें हम उनको सिखाते हैं। और जो यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा करके बच्चे यहाँ आते हैं। 4 बजे से लेकर के 4 बजे तक स्टेज का टाइम होता है। उसके बाद हम यहाँ 4 से 6 बजे तक बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके बाद फिर हम उनको खाना खिलाते हैं, और खाना खिलाने के बाद कुछ देर खेल करके फिर घर चले जाते हैं बच्चे। मैम, यहाँ महिलाओं का योगदान क्या रहा है इस मोर्चे पे, इस आंदोलन में, उसके बारे में हमको थोड़ा बताइए। बिल्कुल सर, महिलाएं, हर घर में जो महिला है वो किसान आंदोलन के साथ है, और यहाँ पर भी काफ़ी संख्या में महिलाएं आती हैं जाती हैं, क्योंकि घर का काम भी संभालना होता है, उनको बच्चों का भी देखना होता है। तो उनकी बहुत सारी जिम्मेवारियाँ होती हैं, क्योंकि बड़ी जिम्मेवारी होती है महिला की, तो उनको हर चीज़ मैनेज करके भी वो यहाँ पर टाइम निकालती है और आती हैं। और अभी भी आप स्टेज पर जा कर के देखोगे तो बहुत सारी संख्या में महिलाएं मिल जाएंगी आपको। महिलाओं से जितना होता है, जैसे कोई गीत के माध्यम से बताती है, अपने व्याख्यान रखती है, कोई वैसे प्रचार करती है,
जिस माध्यम से उनको जैसे जैसे उनको खुद को सुविधा होती है वैसे वैसे उन चीज़ों को वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं। जैसे भी उनको लैंग्वेज आती है, जैसे भी वो जिस माहौल में रहती हैं उसी माहौल में वो वैसे ही इन कानूनों के बारे में बताती है, क्योंकि वो इतना एफर्ट्स करके अपने बच्चों को पालती हैं, पढ़ाती हैं, बड़े करती हैं और फिर उनके साथ इस तरह का अन्याय करती है सरकार, तो वो किसी भी कीमत पर सहन नहीं कर सकती। क्योंकि एक नारी होती है वो बहुत कोमल होती है, तो वो अपनी उन कोमलता के साथ में वो ये चीज़ें देखना पसंद नहीं करती बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा उनको दुख होता है अंदर से और वो अपने दुख को जैसे जैसे बिखेर सकते हैं वैसे वैसे बिखेरने का काम करते हैं। सर, एक नारी होती है वो कोमल होती है, कोमल के साथ साथ बहुत कठोर भी होती है, उसमें सहन करने की शक्ति भी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इतना सहन करती है कि उसके पास कोई मतलब एरिया नहीं है और उसी में हम हैं, तो क्यों नहीं ये चीज़ भी हम सहन करेंगे। और बहुत सारी बड़ी बड़ी समाज की ऐसी ऐसी चीज़ें हम सहन करते हैं, तो ये तो एक किसान आंदोलन हमारे हकों की लड़ाई है, तो अपने हकों की लड़ाई के लिए तो हम जितना समय लगे उतना ही हमारे लिए कम है। देखिए सर, एक महिलाओं के लिए मैं ये संदेश भी देना चाहती हूँ कि हमारा जो 8 तारीख को वर्ल्ड वुमेंस डे है, उसके ऊपर पूरी प्रक्रिया जो हमारी रहेगी किसान आंदोलन की, वो महिलाओं के हाथ में रहेगी। चाहे वॉलेंटियर्स हो, चाहे वो स्टेज संचालक हो, चाहे अध्यक्ष हो, सारी चीज़ें महिलाएं करेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिलाएं पहुंचेंगी। और साथ में हम 8 तारीख को जो 4 से लेकर के 6 बजे तक का जो टाइम हमें मिला है जंतर मंतर पर हमें कैंडल मार्च निकालने का, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से मैं अपील करती हूँ कि वो पहुँचें, क्योंकि महिलाओं के ऊपर दिन प्रतिदिन अत्याचार हो रहे हैं। उनके उसमें हम और जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनमें हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे उनको, और जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उनके बारे में हम बताएंगे और उनके एक कैंडल मार्च निकालेंगे।